को वाखिलेषु भुवनेषु मदन्यार्तो यं नन्दयन् वितरितासि निजामभिख्याम् किन्नाम मां परिपासि दयानिधान किं हन्त्वा त्वमपि कर्ममुख प्रतीक्षः चेदेवमेव बत तर्हि चिराय लोके निर्व्याज पालन परत्वमपाकृतं स्यात्। भगवान श्री राधा मुकुंद जी के श्री चरणारविंद में प्रणाम करता हूँ। आज की कथा सुधा का पान कराने के लिए हमारे गुरुजी उपस्थित हैं, आचार्य जयकांत सिंह शर्मा जी। आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। इसके साथ ही इस कथा में उपस्थित सभी वैष्णव जनों को, स्निग्ध जनों को, आचार्य जनों को, माताओं एवं बहनों को, आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए कल की जो कथा हम लोगों ने श्रवण की उसके विषय में दो शब्द कह के मैं आचार्य चरण में निवेदन करूंगा आगे की कथा के लिए। केवल उस पवित्र मांगलिक श्लोक का हम उच्चारण करते हैं। कल की कथा बड़ी ही सुंदर हुई। भगवान की दाम बंधन लीला का प्रसंग चल रहा है और हम लोग उसी का आनंद ले रहे हैं। तो कल अब जो प्रारंभ हुआ था, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वन्नापि चापरम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः तं मत्वात्मजमव्यक्तं मर्त्यलिङ्गमधोक्षजं गोपिकोलूखले दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा। भगवान की विराट स्वरूप का वर्णन इसमें किया गया और दिखाया गया कि कैसे साधन से भगवान कैसे एक परिच्छेद और परिच्छेदक के रूप में, गुरुजी ने बहुत सुंदर बात बताई थी। और यह इतना विचित्र है कैसे भगवान को बांधा जाए जो सर्वव्यापक है, और बंधन तो उसका होता है जो कि व्यापक से बंधन संभव है। तो इस तरह से भगवान की विराट स्वरूप का इसमें वर्णन गुरुजी ने किया। इसके बाद कहा तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्व्यंगुलो नमभूतेन संदधे नेच्च गोपिका यदासीत् तदपि न्यूनम तेनान्यदपि संदधे तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद्यदादत्त बंधनम। दो अंगुल रस्सी जो है कम हो जा रही थी। एक बार हुई, दो बार हुई, बार बार 2 अंगुल ही क्यों कम हो जा रही थी रस्सी। इस पर गुरुजी ने बहुत अच्छी बात सभी टीकाओं के आलोक में सभी आचार्य चरणों ने जो कहा है, अद्वैत वेदांत के अनुसार कहा कि अहमता और ममता यही 2 अंगुल की रस्सी है। जब तक द्वैत रहेगा तब तक मैं वश में नहीं हो सकता हूँ। एक और इतनी अच्छी बात गुरुजी ने कही कि जब साधन करते करते भक्त जब एकदम थक जाता है, अब कहता है कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तब भगवान की कृपा होती है और भगवान की कृपा से ही भगवान स्वयं बंध जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात लगी। मामी वही प्रपद्यन्ते, तो इस क्रम में अहमता और ममता और वैष्णव तोषणीकार आचार्य के भी मत में जो 2 अंगुल है तो वहां 2 विशेषण दिखाए गए, एक स्वार्भकस्य और कृतागसः। लेकिन एक बात बहुत अच्छी लगी कि अत्यंत भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत व्यग्रता हो और इसके साथ ही भगवत कृपा हो जाए, भगवान की करुणा हो जाए, तभी जाकर के भगवान जो है बद्ध हो सकते हैं। हम लोगों में तो वह सामर्थ्य नहीं है, लेकिन यह जरूर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम लोगों के हृदय में स्वतः बद्ध हो जाए, न होने पर भी, क्योंकि हम लोगों का यह शरीर ही कबहू करी करुणा न हृदय, बिना भगवान की करुणा से यह मनुष्य शरीर हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अब बहुत कुछ न कहते हुए आगे की कथा का आनंद लेने के लिए गुरु जी के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ और कि आज की कथा सुधा का पान हम सभी सिद्ध जनों को, भक्त जनों को आप कराएं।
विदेह राजबालिके पदप्रपन्नपालिके स्मितेन्दुरश्मिमालिके सदा मनोमरालिके नृपालिके सुमालिके सतीयशो निभालिके कदा विधास्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनम्। भजन्तु केचित् हृदयस्थमीश्वरम् परात्परं ब्रह्म निरीहमव्ययम्। अहं तु सीतां मिथिलेश नन्दिनीं त्वां सापराधाशुभधार्हवत्सलाम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कान्तिः सीतामृषति निन्दितशारदेन्दुर्यत्रेकतो विलसितामसिताङ्ग शोभाम्। वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भगवान की अपार कृपा एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से यह पवित्र क्षण हमें प्राप्त है। उस क्षण को सार्थक करने के लिए हम भगवान की कथा से अपने आप को जोड़ें, भगवान की कथा का श्रवण करें, कथा का यावद बुद्धि बलोदय गान करें, तो हमारी बुद्धि भी सफल होगी, वाणी भी सफल होगी और श्रवण भी सफल होगा। इसी प्रकार के अनुष्ठान के लिए हम लोग समवेत हैं। जितने भी गुरुजन, अभिभावक जन, वैष्णव जन, भगवत कथा रसिक जन, महानुभाव हैं, सबसे अनुज्ञा लेकर के अब भगवान वादरायण के उन श्लोकों का उच्चारण करके फिर टीकाकारों के माध्यम से जो भी समझ में आएगा, जैसा भी समझ में उन शब्दों का बोध होगा, तदनुसार सेवा के लिए उपस्थित हूँ। आप सब आशीर्वाद प्रदान करें। वह मंगल में भगवान वादरायण के शब्द हैं, यदासीत तदपि न्यूनम तेन अन्यदपि संदधे तेनान्यदपि संदधे तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद्यदादत्त बंधनम। बार बार प्रयास करना और प्रयास का असफल होना, और वह असफलता भी विचित्र रूप में प्रस्तुत होना कि 2 ही अंगुली का कमना। रस्सी केवल 2 अंगुली कबती है, ज्यादा नहीं, कम नहीं। और इसके बाद भगवान वेदव्यास कहते हैं, एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिता भवत्। स्वमातुः श्विन्नगात्राय विस्रस्त कवरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः
कृपयासीत स्वबंधने, कृपयासीत सबंधने, ये दोनों ही पाठ है। तो इन श्लोकों का जिनका उच्चारण किया गया, तो श्रीधर स्वामी जी महाराज ने, पहले तो श्लोक का सीधा सीधा अर्थ यही है कि जब 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 रस्सी को, जिन जिन रस्सी को जोड़ने की चेष्टा करती हैं, जोड़ती हैं, वो सारी रस्सी मिलकर के भी 2 अंगुली रस्सी छोटी पड़ जाती है। और एवं हुआ क्या, कहा स्वगेह दामानी, स्वगेह, अपने घर की जितनी भी रस्सियां थी, सभी रस्सियों को संदधत्यपि यशोदा, सबको जोड़ती हुई श्री यशोदा मैया स्मयंती विस्मिता भवत, अत्यंत हंसती हैं, मुस्कुराती हैं। हद हो गई, ऐसा कहीं होता है क्या? स्मय कर रही हैं, स्मित हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं और बाद में विस्मित हो रही हैं। इसके बीच में लिखा है गोपी नाम सुस्मयंती नाम। आचार्यों ने कहा यहां अनादर में षष्ठी है, षष्ठी चानादरे, एक सूत्र व्याकरण निकाय में कारक प्रकरण में षष्ठी विधान करने वाला सूत्र प्रसिद्ध है। जैसे रुदती रुदतो वा प्राब्राजीत, रोते हुए बाल बच्चों को छोड़कर कोई सन्यासी हो जाए तो वहां षष्ठी और सप्तमी का दर्शन होता है, रुदती रुदतः। ठीक वैसे ही यहाँ षष्ठी का दर्शन अनादर में है, अर्थात अन्य जो गोपिकाएं थी वह सुस्मय कर रही हैं, उनको भी हंसी आ रही है। क्यों हंसी आ रही है, इस सब का रहस्य तो अभी टीकाकारों के माध्यम से हम उद्घाटित कर पाएंगे। और यशोदा मैया को परम विस्मय हुआ है, बहुत विस्मित हो गई है। और उसके बाद भगवान सर्वेश्वर परमात्मा भगवान नंदनंदन क्या करते हैं, तो स्वमातु स्विन्न गात्राया, 3 विशेषण है, कितना सुंदर है। श्री भगवान की जो मैया हैं, अपनी मैया यानी श्री यशोदा मैया, वह बार बार रस्सी का संधान कर रही हैं और बार बार भगवान को बांधने में जो असफल हो रही हैं, इस कारण से थकान के कारण उनका पूरा का पूरा विग्रह स्विन्न हो गया है, यानी पसीने से आर्द्र है। इतनी थकान सी हो गई है कि पूरा गात्र पसीने से लथपथ है, ये है तात्पर्य। स्विन्न गात्राया, स्विन्नम गात्रम यस्याः एवं भूतायाः। इतना ही नहीं, परिश्रम करने के कारण, बार बार प्रयास करने के कारण विस्रस्त कवरस्रजः, विस्रस्त अर्थात खुल गए हैं, कवर यानी धम्मिल, यह जो केश का जो जूड़ा है उसमें जो स्रक, जो सुंदर माला बंधी हुई थी, माला जो गुथी हुई थी, तो विस्रस्त हो गया है कवर का स्रक, अर्थात केश पास में लगी हुई सुंदर माला मानो गिर चुकी है या खुल चुकी है, ऐसा कुछ कहना चाहिए। ऐसी जो अर्थात कवरस्य या स्रक, कवरस्रक विस्रस्ता कवरस्रक यस्याः एवं भूतायाः श्री यशोदायाः। तो उनकी परिश्रमम दृष्टवा, ऐसी श्री यशोदा मैया के परिश्रम को देखकर कृष्ण, आहा नाम ही कितना परम मंगल है, कृष्ण स्वबंधने आसीत। तो भगवान कृष्ण कृपा के कारण वह अपने बंधन में आ गए, स्वयं आ गए। मैया को तो लग रहा है कि मैंने बांधा है, लेकिन सही बात यह है कि भगवान की लीला देखिए, भगवान भगवत कर्तृक बंधन हुआ है, भगवान ने ही अपने को बंधवा लिया है। लेकिन ऐसा स्नेह, ऐसी लीला की है जिससे मैया को रहे कि मैंने बांधा है भगवान को, ये इसलिए कृपया सीध स्वबंधने, भगवान बंधन में आ गए। ये तो सीधा सीधा सा शब्दार्थ जैसा प्रतीत हो रहा है, वैसा अर्थ बताया गया। और श्रीधर स्वामी जी ने 17-18 के विषय में केवल इतनी बात कही है कि ये
स्मयंती नाम, यह जो लिखा है सुस्मयंती नाम, या इसमें पाठ भेद भी दृष्टिगोचर होता है, उस्मयंती नाम। और टीकाकार यह भी कहते हैं स्मयंती नाम में जो अनादर में षष्ठी है, तो स्मितम कुर्वती नाम, ये उसका विवेचन देते हैं, विवरण। तो स्मितम कुर्वती नाम, ये स्मयंती नाम का विवेचन है। मध्य स्वयं अपि हसंती विस्मय भाव, स्वयं भी, केवल सखियां, केवल गोपिकाएं नहीं हंस रही हैं, श्री यशोदा मैया भी इस अद्भुत दृश्य को देखकर और समझकर स्वयं भी हंस रही हैं, लेकिन हंसी में नहीं है, परम विस्मय को भी प्राप्त हुई हैं। ये आशय तो बता रहे हैं, लेकिन जरा हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की शरण में जाकर पूर्व जो एक श्लोक बचा था उसमें जो उन्होंने कहा कि प्रेमणा संभविष्यत्यपि तस्य बंधन है। यद्यपि भगवान को प्रेम के कारण बांधा जा सकता है, फिर भी प्रथमम तदाकारस्य मातृक्रोड परिच्छिन्नस्यापि विभुत्वम आह। देखिए, निर्गुण निराकार परमात्मा या अद्वैत परमात्मा या जो ज्ञान रूप परमात्मा है वो विभु हैं, ये कोई विस्मयकारक आश्चर्यजनक बात नहीं है। परमात्मा स्वरूपतः विभु हैं और वो व्यापक हैं, लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये सब कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान का आदि नहीं है, अंत नहीं है, इसमें कौन नई बात हो गई। पूरे वेदांत, पूरे उपनिषद इसी बातों से तो भरी हुई है, और क्या है। यही सब बातें तो बार बार आमृणित हुई हैं कि भगवान व्यापक हैं, विभु हैं, अमुक है, अमुक है। लेकिन मजे की बात है कि जो श्री यशोदा मैया की क्रोध तक परिच्छिन्न भगवान है, यानी उनके उत्संग के भूषण रूप जो भगवान है, वह उस स्थिति में भी भगवान विभु है, ये समझना है। अर्थात भगवान जब लीला करते रहते हैं, लीला काल में भी भगवान आकाश के समान व्यापक हैं, ये समझना है। निर्गुण निराकार परमात्मा व्यापक है और अमुक है, ये कौन नई बात हो गई। ये तो उपनिषद में घूमना आम्रेडित है। लेकिन श्री यशोदा मैया की गोद में विराजमान नीलमणि भगवान नंदनंदन इस स्थिति में भी विभु हैं। इसी अर्थ के प्रकाशन के लिए बार बार 2 अंगुली रस्सी का छोटा होना, ये जो लीला है, केवल इसी उत्संगगत परमात्मा के ही वैभव के प्रकाशन के लिए है। 3 श्लोकों के द्वारा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं भगवान के इसी सगुण साकार मंगलमय रूप के विभुत्व के प्रकाशन के लिए है। और इसमें आगे कहते हैं सहचर ही स खेलनम, अपने बाल सखा के साथ भगवान का खेल, पर गृहेशु दधि चौरियम, और दूसरे के घर में जाकर दधि की चोरी करना, ये दोनों, और साथ आवश्यकम प्रात्यहिकम कृत्यम, जो प्रत्येक, ये दोनों कार्य भगवान का मानो दैनिक कार्य है और ये आवश्यक कार्य है। और भी जो दैनंदिन जो भगवान का कृत्य है उसको चिकीर्षोर बंधनम मां भवतु, ये भगवान का संकल्प है कि मैं इस प्रकार का काम करूं, करने की इच्छा मेरे मन में हो, इन कृत्यों के करने की इच्छा करने वाला जो मैं, मेरा बंधन नहीं हो, ऐसी इच्छा भगवान के मन में ज्यों ही हुई, तदिच्छायाम जातायाम, जो ही भगवान के मन में ऐसी इच्छा हुई, त्यों ही भगवान की जो सत्य संकल्पता शक्ति है, क्योंकि भगवान सत्य संकल्प है, सत्य है संकल्प जिनका, भगवान जो चाहते हैं वही होता है, और किसी के चाहने से, उछल कूद करने से, सोचने विचारने का कोई मतलब नहीं। तो भगवान तो सत्य संकल्प है, और भगवान की एक शक्ति है सत्य संकल्पता शक्ति। तो उस शक्ति ने क्या कहा कि मत प्रभुम का बधनियात, अर्थात संसार में ऐसी कौन है जो मेरे प्रभु को बांध सकती है। भगवान के मन में केवल इतनी इच्छा हुई कि मेरा बंधन न हो, मेरा बंधन, मैं अपने दैनंदिन कृत्य का संपादन करूं और करने की इच्छा काल में मेरा किसी प्रकार से बंधन न हो, ऐसी इच्छा भगवान के हृदय में प्रकट हुई, मन में प्रकट हुई।
तावन मात्र से इच्छा करते ही श्री भगवान की जो संत सत्य संकल्पता शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा क्या हुआ, मत प्रभु का बधनियात, कौन है जो मेरे परमात्मा को बांध सकती है, कोई नहीं बांध सकती है। तो तदीय सत्य संकल्प शक्ति से प्रेरित होकर श्री भगवान की विभूता शक्ति सहसा श्री भगवान के विग्रह में प्रकट हो गई। भगवान के श्री विग्रह में विभूता शक्ति जो प्रकट हो गई, अब यह विभूता मतलब व्यापकता रूप जो शक्ति है वह जब प्रकट हो गई, और उसी शक्ति के कारण यशोदा मैया भगवान को बांध नहीं पा रही हैं, इसलिए बार बार रस्सी 2 अंगुली छोटी पड़ जाती है। द्वंगुलोनम द्वाभ्याम अंगुलीभ्याम अपूर्णम, और जिसके कारण ततश्च तेन दामना सह अन्य दाम संदधे, उस रस्सी के साथ अन्य रस्सी को बांधी जाने लगी। और इसके बाद भी संदधे का मतलब क्या है, ग्रंथिम दत्वा जुगुम्फ, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं आखिर इस संदधे का मतलब क्या है, ये तो समपूर्वक धा धातु से बनने वाला रूप है संदधे, संधान किया यानी बांधा जोड़ा। लेकिन जोड़ने का मतलब क्या है, रस्सी को कैसे जोड़ते हैं, तो रस्सी को करते हैं कि ग्रंथिम दत्वा जुगुम्फ, गांठ दे करके उसमें गुंफन कर दिया, तो इसी को बता रहे ग्रंथिम दत्वा जुगुम्फ, ये हुआ संदधे का तात्पर्य। रस्सी को खूब बढ़ा बढ़ा करके बांधने की चेष्टा की गई तो सफलता नहीं मिली। आखिर सफलता नहीं मिली तो क्या हो, तो अगले श्लोकों में पुनः भगवान शुकाचार्य इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं एवं इस प्रकार स्वगेह दामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनाम सुस्मयंती नाम स्मयंती विस्मिता भवत स्वमातुः शून्यगात्रायाः विस्त्रस्त कवरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधन। इस पर श्री विश्वनाथ श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज ज़्यादा कुछ न लिख करके यही कहते हैं कि जिसका मैंने पहले उल्लेख कर दिया, और श्रीधर स्वामी जी के मनोभाव को प्रकाशित कर देने वाले, उनके वाक्य के आशय को प्रकाशित करने वाले श्री वंशीधराचार्य ने लिखा है, विस्मयम आप, मैया को बहुत विस्मय हुआ। तो विस्मय का स्वरूप क्या है, कहा ये कौन है जिसको हम लाख प्रयास करके भी नहीं बांध पा रही हैं, ये कोई देवता है कि यक्ष है, यहाँ तो ये भी लिखा है दैत्यो वा यतो बंधम नाप्नोति इति विस्मिता बहु। विस्मित होने का तात्पर्य ये कौन है, लाख प्रयास के बाद बार बार रस्सी को जोड़ने के बाद भी मैं बांध नहीं पा रही हूँ, ये बंध को प्राप्त नहीं हो रहा है, आखिर ये क्या चीज है, क्या वस्तु है। इस प्रकार समझ करके यशोदा मैया विस्मित हो गई है। न तो तस्य स्वाभाविकी महिम रूपाम सिद्धिम वेदा, अर्थात श्री भगवान की जो स्वाभाविकी महिमा है, महिम रूप जो सिद्धि है, अर्थात भगवान के जो अचिंत्य महिमा रूप जो सिद्धि है, इस सिद्धि को वह नहीं जान रही हैं, और जिसके कारण भगवान बंधन में नहीं आ पा रहे हैं, तो उस सिद्धि को, भगवान के महात्म्य को न समझ करके ऐसा मान करके पता नहीं कोई देव है, यक्ष है, दैत्य है, जिसके कारण ये बंध को प्राप्त ही नहीं हो रहा है, ऐसा समझ के वो विस्मित हो रही हैं। ऐसा तो श्री वंशीधराचार्य ने लिखा है, लेकिन धन्य है श्री वैष्णव दोषनिकार, वो कहते हैं सुष्ठु स्मयंती नाम, यदि स्मय धातु आत्मनेपदी है इसलिए उसको पाणनीय ढंग से उसके पर्याय को प्रकाशित करते हुए कहते हैं स्मयमाना नाम अपि गोपी नाम, स्मित करती हुई जो गोपिकाएं हैं, और उन गोपिकाओं में अनादर के कारण षष्ठी है। अब अनादर का क्या तात्पर्य है, तो कहते हैं अति निर्बंधेन संधीय माने भी मुहुर्बंधने रज्जु पर्याये ही अपर्यवसिते परमाश्चर्येन यच्च तासाम सुस्मितम तदपि अनादृत्य इत्यर्थ है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अति निर्बंधेन,
बहुत आग्रह होने के कारण कि मैं बांध करके रहूंगी इत्याकारक जो आग्रह है, इस आग्रह से संधियमाने पे मुहुर बंधन है, बार बार बंधन को रस्सी को जोड़ने के बाद भी रज्जु पर्याय ही, बार बार रज्जु से अपर्यवसित, जब बंधन पर्यवसित नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ, तो परम आश्चर्य के कारण यच्च तासाम सुस्मितम, जो वहां गोपिकाएं आई थी वो सब मुस्कुराने लग गई और उनके सुस्मित का अनादर करके, यद्यपि कोई व्यक्ति, बहुत सारी सखियां गोपिकाएं मुस्कुरा रही थी तो इनको रुकना चाहिए, लेकिन उनके स्मित को आगे बताएंगे कि आखिर गोपिकाएं क्यों मुस्कुरा रही हैं, तो उसके सुस्मित का अनादर करके, उस पर ध्यान न दे करके यशोदा मैया निरंतर लगी ही रही, प्रयास में लगी रही। स्वदेहे स्वगेहे, अपने घर में जितनी रस्सियां थी, यानी दामानी, आखिर इतने बड़ी राज परिवार में, राजभवन में कहाँ से इतनी रस्सियां आएंगी? तो कहते हैं मंथन नेत्राणी, मथने के लिए जो रस्सियां काम में आती हैं, ऐसी बहुत सारी रस्सियां थी। उन रस्सियों को सर्वाण्यपि संदधति, सारी रस्सियों का प्रयोग जोड़ने में कर लिया, जोड़ती हुई यद्वा संदधति बंधने ना बंधनाभिनिवेशेन संधानम कुर्वत्यपि, संतधति में जो सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु का ये शत्रंत स्त्रीलिंग वाला जो रूप है, इससे क्या पता लगा? का ये बंधन के अभिनिवेश के कारण, मैं बांध करके रहूंगी, इस अभिनिवेश के कारण, आग्रह के कारण, संधानम कुर्वत्यपि, बार बार जोड़ती हुई रस्सी को, अपि अभवत, कुर्वती अपि अभवत, करती हुई भी उनको परम विस्मय हुआ। कहते हैं यह, अथवा आप यहाँ जो षष्ठी है उसको अनादर षष्ठी मत मानिए, सती सप्तमी मान लीजिए। सप्तम अर्थ है षष्ठी, सप्तमी के अर्थ में, अर्थात गोपीषु स्मयंतीषु सतीषु, उन गोपिकाओं के मुस्कुराते हुए विद्यमान रहने पर, अर्थात सारी गोपिकाएं मुस्कुरा रही थी, इसके बाद भी स्वयं अपनी स्मयंती, स्वयं भी मुस्कुरा रही हैं श्री यशोदा मैया, स्मय कर रही हैं, फिर भी विस्मिताप्यभवत, वह साथ साथ विस्मित ही हो गई। अतः अस्मिन् दिने, कहा ऐसा क्यों हुआ? का इस दिन सपुत्रा, यानी पुत्र के साथ श्री रोहिणी माता भी श्रीमत उपनंदादि गृहे, उपनंद जी के घर में निमंत्रित होकर के गई हुई थी, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि श्री रोहिणी माता यदि होती तो शायद वो रोहिणी माता समझा करके रोक देती, अन्यथा सा न्यवारयिष्यत्, वो रोहिणी माता का आराम से समझा करके रोक देती, लेकिन यशोदा मैया रुक नहीं रही हैं। ये इसका आशय है। श्री वैष्णव तोषणीकार इस अर्थ विशेष का प्रकाशन करते हैं। तो आगे ये कहते हैं, इन्होंने कई अच्छी अच्छी बातों का प्रकाशन बृहद वैष्णव तोषणी में किया है, और सर्वैः समुचितैः दामभिः द्वंगुला पूर्ते है। आखिर विस्मय का कारण क्या था? यशोदा मैया विस्मित क्यों हो रही? वो विस्मितता का तात्पर्य है कि सभी समुचित, यानी पर्याप्त, जैसी रस्सी चाहिए ऐसी रस्सी के मिलने पर भी बंधन नहीं हो रहा है। तो समुचितैरपि दामभिः, जैसी, ऐसा नहीं कि छोटी रस्सी मिल गई या बड़ी रस्सी मिल गई, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार की रस्सी की अपेक्षा थी वैसी रस्सी के मिल जाने के बाद भी, उन रस्सियों के संधान किए जाने के बाद भी, जब 2 अंगुली की आपूर्ति हुई, उसकी आपूर्ति जब नहीं हो पाई, इसके कारण श्री यशोदा मैया को विस्मय हुआ कि इतनी रस्सी जोड़ देने के बाद, मैं जैसा चाहती थी वैसी रस्सी को जोड़ देने के बाद भी मैं क्यों नहीं बांध पा रही हूँ, और 2 ही अंगुली रस्सी छोटी क्यों कर रही है। एवं बाल्य लीलायाम पारमैश्वर्येन भगवत्ता भर प्रकटन माधुर्यमपि पूर्वत उह्यम, और इसी प्रकार भगवान की इस बाल्य लीला में भी पारमेश्वर्येन भगवत्ता भर प्रकटन, अर्थात पारमेश्वर्य के साथ, भगवान के ऐश्वर्य प्रकाशन के साथ
ईश्वरता के साथ जो भगवत्ता से परिपूर्ण प्रकटन माधुर्य भी, अर्थात भगवान का यहाँ जो माधुर्य है वह ऐश्वर्य से परिपूर्ण माधुर्य है। केवल भगवान एक शिशु के समान लीला नहीं कर रहे हैं, इस लीला में ऐश्वर्य मिश्रित लीला प्रकाशित हो रही है, ऐसा समझने में आता है। बालक रूपेण परिच्छिन्नत्वेपि, श्री भगवान बालक रूप में विद्यमान है तो भी अनंत दाम भी, अनेक रस्सियों के द्वारा और द्वंगुल की आपूर्ति होने के कारण तस्यैव अपरिच्छिन्नत्वम, पता लगता है कि श्री भगवान अपरिच्छिन्न है। बालक रूप में होने पर भी भगवान की अपरिच्छिन्नता यहाँ सिद्ध हो गई है। प्रश्न कर रहे हैं, ननु एकमेव वस्तु तेनैव परिच्छिन्नम अपरिच्छिन्नम च विरुद्धम। ये कह रहे हैं कि एक ही वस्तु उसी कारण से परिच्छिन्न हो, तेनैव परिच्छिन्नम अपरिच्छिन्नम इति विरुद्धम। एक ही वस्तु परिच्छिन्न भी हो और अपरिच्छिन्न भी हो, ये कैसे हो सकता है? ये परस्पर, एक ही वस्तु का एक काल में परिच्छिन्नता अपरिच्छिन्नता परस्पर विरुद्ध है। इस पर कहते हैं सपरिच्छिन्न परिच्छेदः प्रातीतिकः पारमार्थिको वा। भगवान जो श्री यशोदा मैया के क्रोध तक परिच्छिन्न है, या जिस रूप में भगवान अभी विद्यमान है, वह उनका स्वरूप, उनका जो परिच्छेदन यानी परिमित होना, परिच्छेद, यह प्रातीतिक है कि पारमार्थिक है, ये प्रश्न हुआ। अद्वैत वेदांत में तो आप जान रहे हैं कि भगवान की सारी लीला प्रातीतिक है। जो अद्वैत वेदांत के जानकार हैं उनको पता है कि ब्रह्म की लीला उला नहीं होती, ये ईश्वर की लीला होती है। लीला करने के लिए गति चाहिए, गति कहने के लिए एक देशी होना पड़ेगा। विभू में गति नहीं होती, ये उनके यहाँ की दार्शनिक प्रक्रिया है। और ये सब गति आदि की जो प्रतीति है, ये सब माया कराती है, ये उनके यहाँ की प्रक्रिया है। ये कह रहे हैं कि यह जो भगवान का परिच्छेद है, एक देशिता के रूप में जो हम अनुभव कर पा रहे हैं, यह प्रातीतिक है अथवा पारमार्थिक है। दो कल्प दिया है। इस पर कहते हैं कि यदि इसे हम प्रातीतिक मान लें तो क्या होगा? प्रतीतेर वास्तवत्वाभावात्, जो जिसकी प्रतीति होती है वो वास्तविक नहीं है। प्रतीति शब्द का प्रयोग है, जो है नहीं उसकी प्रतीति हो रही है। तो प्रतीति का मतलब हुआ, प्रतीति जब भी होती है तो वह सही में वास्तवत्व उसमें नहीं होता, इसलिए परिच्छेद को हम मिथ्या ही मानेंगे। तो भगवान का परिच्छिन्न होना यह मिथ्या होना है। जैसे कहा, उदाहरण देकर समझाया कि कैसे यहाँ जो परिच्छेद है वह मिथ्या है। जैसे बहुयोजन सहस्र विस्तारस्य रविमंडलस्य, आपको पता है भगवान सूर्य नारायण का जो मंडल है वह जैसा हमको यहाँ से दिखाई देता है उतना ही बड़ा है क्या? बहुयोजन सहस्र, हजारों हजार सहस्र योजन जिनका विस्तार है, ऐसा जो रवि मंडल है, सूर्य मंडल है। अब हम जब देखते हैं तो कैसा लगता है वो रवि मंडल? लगता है इतना सा छोटा हो, इतना छोटा। तो हस्त मात्र तया प्रतीते है, वह एक हाथ जैसा सूर्य मंडल हमें देखने में लगता है। ये प्रतीति ही तो हो रही है, प्रतीति ही हो रही है। यथार्थ में भगवान सूर्य का मंडल तो बहुत विस्तीर्ण है। तो स्वाभाविक है कि हमें जो प्रतीत हो रहा है वो यथार्थ नहीं है। जो जिसकी प्रतीति होती है वो यथार्थ नहीं है, इसको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर दिया। और यदि तू पारमार्थिक, दूसरा कल्प बता रहे हैं कि यदि हम इसे पारमार्थिक स्वीकार करें तो क्या होगा? तर्हि तस्य अपरिच्छिन्नत्वं वदन्, यदि यह पारमार्थिक है तो आप उसको अपरिच्छिन्न कैसे कह सकते हैं? अपरिच्छिन्न जो कहेगा इसका अर्थ है पारमार्थिक जो होता है वह अपरिच्छिन्न है। ऐसा बोलता हुआ व्यक्ति तो उपहास का ही अधिकारी होगा, वो उपहास का पात्र बन जाएगा। ऐसा कहता हुआ व्यक्ति उपहास का पात्र बन जाएगा निश्चित रूप से। जैसे करतल में विद्यमान हिरण मणि हुए, हाथ में करतलस्थ हिरण मणि का, तो हाथ में हिरण मणि है। अब ऐसे जो स्पष्ट है, जो उसको प्रातीतिक मानने की क्या जरूरी है?
जैसे जो हाथ है, जो मेरे हाथ में ये रखा हुआ अब यहाँ विद्यमान है, इसको प्राकृतिक मानने की क्या जरूरत, तो है ही था, परमार्थ में है। लेकिन वही कह रहे हैं कि इसको हम जैसे अपरिच्छिन्न, यह तो परिच्छिन्न वस्तु है, जिसको हम अपरिच्छिन्न कैसे मान सकते हैं। तो अत्र उच्यते, दोनों प्रकल्पों के विद्यमान होने पर, अर्थात यह जो भगवान का जो स्वरूप है, यह जो भगवान का स्वरूप है, परिच्छेद है, यह प्रातीतिक है, यह जो प्रतीति है यह अपारमार्थिक है। दोनों की स्थिति को स्पष्ट कर देने के बाद अब समाधान देते हैं। वह अपने वैष्णव सिद्धांत के आधार पर कहते हैं कि प्राकृते वस्तुन्येवायम नियमः, यह जो आपने नियम बनाया है प्रातीतिक होने का और पारमार्थिक होने का, जो दृष्टांत दिया अपने ढंग से, यह आप प्राकृत वस्तु में ही ये नियम लागू होते हैं। भगवान तो अप्राकृत वस्तु है, और उन अप्राकृत वस्तु में जो यह लोक सिद्ध जो तर्क है उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। तभी तो ब्रह्मसूत्र में कहा गया तर्का प्रतिष्ठानात्, भगवान के विषय में तर्क का कोई मतलब नहीं है, भगवान तर्क के विषय ही नहीं। तुलसीदास जी कहते राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी, बुद्धि से, मन से, वाणी से भगवान की तर्कना नहीं की जा सकती है। आपकी बुद्धि कहाँ तक जा सकती है, आपका मन कहाँ तक जाएगा। तो भगवान जब अप्राकृत वस्तु हैं तो आप प्राकृत बुद्धि आदि से उनके विषय में क्या सोच सकते हैं, कितना सोच सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि तर्क की अप्रतिष्ठा है भगवान के विषय में अप्राकृत वस्तु में। तो इसलिए इति न्यायात अचिंत्य ऐश्वर्यत्वाच्च, श्री भगवान का जो ऐश्वर्य है वो अचिंत्य है, और तर्कागोचर भगवान, भगवान तर्क के अगोचर, तर्क के द्वारा भगवान समझे नहीं जा सकते, भगवान को नहीं जाना जा सकता। ऐसे भगवान में सर्वोपि विरोध समाधीयते, भगवान में एक काल में परस्पर विरुद्ध गुणों की स्थिति संभव है। भगवान अणु होते हुए भी महान हो सकते हैं, विभु हो सकते हैं, विभु होते हुए भी अणुवत एक देशीवत प्रतीत हो सकते हैं, सर्वज्ञ होते हुए भी बिल्कुल साधारण बालकवत लीला कर सकते हैं। तो सारे विरुद्ध गुण भगवान में एक साथ समाहित रहते हैं, ये भगवान की अपनी विशेषता है। विरुद्ध गुणाश्रयत्व तो भगवान में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि स्कंद पुराण के प्रभास खंड में यह जो श्लोक, वैयाकरण लोग तो खूब इस श्लोक को जानते हैं, यत्र तत्र बताते हैं, अचिंत्या खलु ये भावाः नतां तर्केण योजयेत्। जो अचिंत्य भाव होते हैं उसमें उसको तर्क के द्वारा समझने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अचिंत्य लक्षण किसको, अचिंत्य किसको कहते हैं, तो कहते हैं कि प्रकृतिभ्य परम यत्तु, जो प्रकृति से पर है, अर्थात जो अप्राकृत वस्तु है उसी को हम अचिंत्य कहते हैं। वो अचिंत्य का लक्षण है, अचिंत्य का स्वरूप है। इसलिए वहां आप तर्क के द्वारा वस्तु तत्व का अवधारण नहीं कर सकते। और जैसा कूर्म पुराण में लिखा गया, भगवान एक साथ स्थूल भी हैं, अणु भी हैं, भगवान एक बार अवर्ण भी हैं, और भगवान के वर्ण का भी वर्णन किया गया। भगवान किस वर्ण के हैं यह भी लिखा हुआ है, और भगवान में कोई वर्ण नहीं है यह भी लिखा हुआ है। भगवान स्थूल हैं यह भी अणु है, भगवान अननु है, भगवान अस्थूल है यह भी लिखा हुआ है। स्थूलता और अणुता दोनों एक कालावच्छेदेन भगवान में रह सकते हैं, ऐसा बताया गया। तो ऐश्वर्य योग के कारण भगवान विरुद्धार्थ कहे जाते हैं, विरुद्ध अर्थ हैं जिनके विरुद्ध एक अविरुद्ध अर्थों के एक आश्रयभूत भगवान बन जाते हैं। ये सब इसलिए होता है कि भगवान में ऐश्वर्य का योग है, ये ऐश्वर्य शक्ति का ही चमत्कार है कि विरुद्ध धर्म की आश्रयता भगवान में फलित हो जाती है। इस प्रकार आप सर्वत्र समझिए। तो इस श्लोक का विवेचन इस प्रकार किया, लेकिन श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, जिनके विवेचन के बिना सब अभी तक कोई जमदार विवेचन नहीं हुआ, लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज कहते हैं गोपी नाम गोपीशु, गोपी नाम का अर्थ इन्होंने गोपीशु किया। वही बात जो पहले चर्चा हुई ना, यहाँ सप्तमी के अर्थ में षष्ठी है, अर्थात प्रतिवेश पुरंध्रीषु, पुरी पुरंध्रिकेश मल्लिकाल जिष्णुपुरे,
अर्थात उनकी जो अंगनाएं हैं, जो सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, प्रतिवेश पुरस्ध्री ने आसपास पड़ोस की जो सुंदर सुंदर देवियां हैं, गोपिकाएं हैं, सुस्मयमाना से उनके मंद मंद स्मित किए जाने पर विस्मिता सतीसु विस्मिता, उनके स्मित होते हुए भी होने के बाद यह विस्मित हैं। अहो, आखिर इसे विस्मितता, विस्मय का स्वरूप क्या है, क्यों विस्मय हो रही हैं यशोदा मैया? तो यहाँ जो बात कह रही हैं, अनेक विस्मय का संग्रह किया है। उन्होंने कहा कि मुष्टि परिमितम अस्य उदरम, हद हो गई, हमारा जो लाला है उसका जो उदर है वो तो मुष्टि परिमित है, जिसकी कटी को तो हम हाथ से पकड़ सकते हैं, अपनी मुट्ठी में बांध सकते हैं, नन्हे से तो कन्हैया है। तो इसलिए कहते मुष्टि परिमितम अस्य उदरम, हमारे लाला का जो उदर है वह तो इतना सा छोटा है जिसको मुट्ठी में हम ले सकते हैं, मुष्टिया परिमितम। तो और फिर शतहस्त परिमितेर दामनापि न वेष्ट्यते, आश्चर्य की बात है, 100 हाथ लंबी रस्सी के द्वारा भी हम उसके उदर को हम बांध नहीं पा रहे। तत्र उदरम तिलमात्रमपि न विपुली भवति, आश्चर्य की बात है कि उदर जो है, हमारे लाला का जो उदर है वह तिल मात्र भी बढ़ नहीं रहा है, विपुल नहीं हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है। दाम आपी, और जो रस्सी है वह भी अंगुली मात्रमपि न न्यूनी भवति, ऐसा नहीं हो कि रस्सी छोटी हो गई हो बांधते समय, ऐसा नहीं है। रस्सी भी एकदम जैसी जोड़ने के बाद जितनी लंबी होनी चाहिए उतनी लंबी ही रस्सी है। रस्सी भी 1 इंच भी, 1 अंगुली मात्र भी कम नहीं हो रही है। तदपि वेष्टनम न पूर्यते, फिर भी हम बांध नहीं पा रहे हैं, वेष्टन का काम पूरा नहीं हो रहा है, पूरी तरह घूम करके एक बार रस्सी बंध नहीं पा रही है। इत्यहो विस्मयः, ये निश्चित ही बहुत बड़ा विस्मय है, एक विस्मय। दूसरी बात, प्रथम विस्मय यह है, दूसरा विस्मय क्या है? तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि प्रतिबार में वह वेष्टने, आश्चर्य की बात है, जब जब बांधने की कोशिश कर रही हूं और कमने पर फिर रस्सी जोड़ती हूं, तो प्रतिबार जब जब उस प्रयास करती हूं वेष्टन के लिए, वेष्टन करती हूं, तो 2 ही अंगुल न्यूनता होती है। आखिर रस्सी 2 ही अंगुली कम क्यों पड़ती है? 1 अंगुली कम पड़ जाए या 1 से अधिक अंगुली कम पड़ जाए, 2 ही अंगुली कम क्यों पड़ती है? न तो त्रिअंगुलम चतुरंगुलादि न्यूनता, भाई कम भी पड़े तो इसका क्या मतलब, 2 ही अंगुली कम पड़े ऐसा कोई नियम है क्या? लेकिन हद है, 2 ही अंगुली कम पड़ती है, 3 अंगुली कम नहीं पड़ती, 4 अंगुली कम नहीं पड़ती, यह दूसरा विस्मय है। तो 2 प्रकार के विस्मय का प्रकाशन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने यहाँ किया। इस कारण से मैया अत्यंत विस्मित हो गई हैं। आगे कहते हैं 17वें नंबर के श्लोक का उच्चारण करके, और वो श्लोक कितना सुंदर है, देखिए। स्वमातुः सुन्न गात्रायाः, स्वमातुः सुन्न गात्रायाः विस्रस्त कवरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबन्धः। इसकी व्याख्या करते हुए श्री बालक प्रबोधनीकार कहते हैं कि तदा च कृष्णः स्विन्नम स्वेद युक्तम गात्रम देहो यस्याः तस्याः विस्रस्ताः कबरात केशबंधा स्रजः यस्याः। अर्थात देखिए, इस ढंग से इन्होंने समास लगाया है। तो पहले तो कबरस्रज बना लिया है, कबरस्रज, कबरात केशबंधात स्रजः कबरस्रज, क्योंकि विस्रस्ताः कबरात केशबंधात स्रजः, ऐसे विचित्र ढंग से अन्वय किया है। शाब्दिक लोगों को थोड़े, जो वो थर्मामीटर लगाते हैं तो अलग ढंग से ही लगाते हैं। विस्रस्ताः कबरात केशबंधात स्रजः विस्रस्ताः, ऐसी हैं जो कवर से गिर रहे हैं, स्रक माला जिनके, ऐसे
ऐसी जो श्री मैया हैं वैसी स्वमातु परिश्रमितः परिश्रमम इतस्ततः। परिश्रम क्या है? माँ के परिश्रम का वर्णन करते हैं। बार बार रस्सी को ढूंढना, इधर से इधर उधर ज्यादा करके रस्सी को ढूंढना। रज्जु अन्वेषण तत्परिवेष्टन जन्यम, जो परिश्रमम है, अर्थात रस्सी को ढूंढने से जन्य जो परिश्रम और बार बार भगवान को बांधने परिवेष्टन जन्य जो परिश्रम है, उस परिश्रम को भगवान ने जब देखा, दृष्टवा कृपया स्वबंधने आसीत इत्यन्वय, भगवान बंधन में आ गए। न च एवं तरी प्रथममेव कथम न बंधनं गता। जब बाद में दया आई, ये तो मैं भी भगवान से कहूँगा, अरे बाद में दया कर देना, पहले कर देते। तो मेरे ही मनोभाव को उतार रहे हैं कि दया करते हो, इतना तमाशा करके दया करते हो सरकार, ये किस टाइप की दया हो गई भाई। एवं तरही प्रथममेव कथम न बंधनं गता, तो पहले ही बंधन में आ जाते। तथा सती तस्याः श्रमेव न स्यात्। यदि मैया के श्रम के प्रति आप इतने दयालु हो रहे हो तो पहले ही आप कर देते, तो मैया की इतनी थकान ही नहीं होती। तो अयम मम वश्यः पुत्रत्वात् इति अनेन भाण्ड स्फोटनादिकं कृतम अतो ममापराधी इति च बुद्धि दोषद्वयम प्रथमम तस्याः आसीत्। और मैया के मन में दो बातें हैं कि यह मेरा वश्य है, ये मेरे अधीन है, क्योंकि मेरा बेटा है, मेरा लाला है एक, और अनेन भाण्ड स्फोटनादिकम कृतम, इन्होंने मेरी दधिमंथ भाजन का स्फोटन कर दिया, उसे फोड़ दिया। अतो मम अपराधी, इसलिए मेरा अपराधी है, ये मेरा वश्य है और ये मेरा अपराधी है। ये दो प्रकार की बुद्धि दोषद्वयम, बुद्धि के दो दोष पहले मैया के मन में आ गया है। ततः दामनः द्वंगुल न्यूनता जाता। यही कारण है कि बार बार दो अंगुली रस्सी छोटी पड़ जाती है, भगवत कृपा न जाता, और भगवान की कृपा भी इसी कारण से प्रकट नहीं हो रही है। इदानीं तो सर्वथा तभी तदभिमानस्य नष्टत्वात्, और अब मैया का वह अभिमान, पुत्र में वश्यत्व बुद्धि और यह मेरा अपराधी है एतद बुद्धि, और ये जो अभिमान था ये नष्ट हो गया। और दैन्य को देख करके कृपया बंधनम प्राप इति ज्ञेयम, और उसके बाद मैया की दीन दशा को देख करके भगवान के हृदय, भगवान स्वयं बंधन को प्राप्त हो गए, ऐसा कहते हैं। तत्समये, ये वही बात कह रहे हैं, तत्समय, ठीक उस समय नंद रोहिणी आदि नाम अन्यत्र गमनम जातम, बाबा नंद और श्री रोहिणी मैया का अन्यत्र गमन हो गया। अन्यथा तैर बंधनम निवारितम स्यात्। यदि वो होते तो वो भगवान को बांधने नहीं देते कि छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है बांधने का, बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आशय श्री बाल प्रबोधनीकार ने यहाँ उपस्थापित किया है। आगे कहते हैं कि एवं बंधनांगीकारे बंधनांगीकारे तात्पर्यम आह। श्री भगवान ने बंधन को अंगीकार क्यों कर लिया? कहते हैं एवं विधि लीला श्रवणे त्वमेव उत्तमोधिकारी परम भक्ततया अस्मादिवत् तत्तात्पर्य निर्धारे समर्थत्वाच्च इत्याशयेन संबोधयति अंगेति। इस श्लोक में श्री परीक्षित जी को लक्षित करके श्री भगवान शुकाचार्य ने जो अत्यंत आत्मीयता बोधक अंग पद का जो उच्चारण किया, इसके लिए कह रहे हैं कि यहाँ लिखा है कि अंग पद का जो प्रयोग किया है वह किस स्वारस्य से किया है, तो यहाँ टीकाकार ने उस अर्थ का प्रकाशन किया है। अंग का इसीलिए यहाँ उच्चारण किया, तो उसकी संगति बताई। अभी वो तो हम बाद में देख लेंगे। अभी हम श्री वैष्णव तोषणीकार ने जो इस वाक्य को लक्षित करके कहा स स्वयं भगवान कृष्ण, वह जो भगवान श्री कृष्ण है, कृष्ण शब्द के अर्थ का अनुसंधान करते हुए लिखते हैं सर्व चित्ताकर्षक लीला, सबके चित्त को आकर्षित करने वाली लीला है जिनकी, ऐसे जो श्री कृष्ण हैं वो स्व इति पाठे कृपयासीत स्वबंधने, तो स्वबंधने सबंधने नहीं, स्व
स्वबंधने ऐसा पाठ मानने पर श्री कृष्णस्यापि तस्याम स्नेहाधिक्यम बोधयति। स्वबंधने यानी स्व कहने से भगवान कृष्ण का भी मैया के प्रति अत्यंत स्नेह, स्नेह का आधिक्य बोधित करता है स्वपद। अतएव कृपया मातृ दुख दर्शनाक्षमतया स्वबंधने दुर्घटे प्यासीत मातृशब्देन तद्वात्सल्यमेव मूलम कारणम इत्युक्तम। ये कह रहे हैं, देखिए कृपया, कृपया से स्वबंधने में कृपया का क्या तात्पर्य है? तो कृपा का तात्पर्य है कि अपनी माँ के दुख को देखने में भगवान अक्षम है। अर्थात जैसे भक्त के दुख को भगवान सह नहीं पाते, भक्त के दुख को देखकर भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, सद्यः उस दुख की निवृत्ति करते हैं। इसलिए मातृ दुख दर्शनाक्षमतया स्वबंधन है। यद्यपि भगवान का बंधन दुर्घट है, ऐसा संभव नहीं है, जिसे घटित नहीं किया जा सकता है, फिर भी मातृ शब्द का प्रयोग, स्वमातुः शून्य गात्राया, हमें जो मातृ शब्द का प्रयोग हुआ ये सूचित करता है कि तद्वात्सल्यमेव मूलम कारणम। भगवान जो बंधन में आ गए इसका कारण है जो भगवान का वात्सल्य, माँ का वात्सल्य ही, मैया को कष्ट न हो, मैया का वात्सल्य ही इसमें मूल कारण है, ऐसा बताया गया। लाल्य स्वभाव जाताम हठवत्ताम परित्यज्य, अर्थात भगवान भी तो लाल्य है, भगवान का लालन किया जाता है, इसलिए लालन के विषयभूत जो भगवान है, तो लाल्य स्वभाव के कारण उत्पन्न जो हठवत्ता है कि नहीं मैं, तो ऐसी हठवत्ता को छोड़ करके, क्या ठीक है मैया यदि जिद कर रही है तो देखता हूँ, मैं भी बंधन में नहीं आता हूँ, तो ऐसे लालन एक बालक का जो सहज हठ भाव है इसका परित्याग करके धृतायाम कृपायाम, भगवान ने जो कृपा को धारण किया, ऐसी कृपा के प्रकट हो जाने के बाद तद विभुत्व शक्ति है, शक्ति है, भगवान की जो विभुत्व शक्ति है उससे रज्जु प्रति, जितनी रस्सियां थी उन रस्सियों के प्रति कदाचित औदासीन्येन द्वितयैव तया स्वयमेव बद्धो बभूव, अर्थात उन विभुत्व शक्ति से सारी रज्जुओं के प्रति किंचित औदासीन्य के कारण जो दूसरी रस्सी थी उसी रस्सी मात्र से भगवान पुनः बद्ध हो गए, और अन्य जो बची हुई रस्सी थी वो तो ऐसी ही पड़ी की पड़ी रह गई। अब तो भगवान की कृपा हो गई तो दूसरी जो रस्सी थी तावन मात्र, तावती रस्सी से ही भगवान बंधन में आ गए, ऐसा आशय यहाँ प्रकाशित हुआ। और परिश्रम का स्वरूप क्या है? दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, हमें परिश्रम का आकार क्या है? तो कहते हैं परिश्रमश्च कलभस्यैव बलवतः तस्य ग्रहणेन, जैसे गज का शावक होता है जिसको कलभ कहते हैं, अत्यंत बलवान कलभ के समान, जैसे कलभ को अत्यंत गज शावक को पकड़ना, जैसे पकड़ने में, ग्रहण करने में जो परिश्रम होता है वैसा परिश्रम, जैसे अथवा रज्जु के बार बार संधान करने के कारण जो परिश्रम हुआ, इनके कारण जो परिश्रम हुआ वो परिश्रम यहाँ विवक्षित है, ऐसा यहाँ कहा गया। चलते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज की शरण में, और वो क्या कहते हैं इस वाक्य को लेकर के। ततश्च अहो मणिमया अनति दीर्घ किंकिनी वेष्टितावलग्नस्य अस्य गृहस्थित सर्वदामभिः अपि यद् बंधनम न निष्पद्यते तदस्य शुभम यो बालकस्य ललाट पटले विधात्रा बंधनम, यहाँ न छूट गया है, बंधनम न लिखितम इति अनुमीयते तदित उद्यमात् प्रिय सखी यशोदे विरम्यताम इति पुरंध्री जन प्रबोधितयापि यशोदया अद्य संध्या पर्यन्तम अपि एतद् ग्रामस्थैरपि दामभिः ग्रथितैः एतत् उदरस्य अवधि अधिजीगामीषणीयः इति प्रौढ़वादवत्या पुत्राभिमत्या परमेश्वर बंधनोद्यमे या परित्यक्ते सति भक्त भगवतोर्मध्ये भक्त हठ एव तिष्ठेत इत्यतः मातुः श्रमम आलक्ष्य मातृवत्सलो भगवानेव स्वहठम तत्याज इत्याह स इति। इतनी प्यारी बात कही है
लेकिन मैं घड़ी को देख करके थोड़े आशंकित हो रहा हूँ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कलम तोड़ विवेचन किया है, बहुत ही सुंदर। कहते हैं, अहो मणिमयान, अति दीर्घ मणिमय, मणि से बनी हुई और अनति दीर्घ किंकिणी, जो बहुत लंबी नहीं है, जो बहुत लंबी नहीं है, ऐसी जो करधनी है, ऐसी जो क्षुद्र घंटिका से युक्त जो सुंदर किंकिणी है, उससे वेष्टित अवलग्न जो भगवान है, तावन मात्र किंकिणी से परिवेष्टित जो भगवान है, उनके ऐसे भगवान जो परिमित, जिनके उदर को किंकिणी से बांधा गया है, तावन मात्र जो भगवान है, उनसे वेष्टित और अवलग्न भगवान जो हैं, गृहस्थित घर की सारी सर्वदाम भी, घर में विद्यमान सारी रस्सियों के द्वारा भी यद बंधनम न निष्पद्यते, जिनका बंधन नहीं किया जा सकता है और नहीं किया गया, अच्छा ही हुआ। तदस्य शुभम, अच्छा है। इन रस्सियों के कारण में इस बालक का, छोटे से नन्हे से बालक का, परिमित कटी वाले इस बालक का बंधन जो नहीं हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। यो बालकस्य, इससे पता लगता है, ये शुभ बात है, इससे पता लगता है कि बालकस्य ललाट पटले विधात्रा बंधनम न लिखता, अच्छा हुआ। बालक के लला भाग्य में, इस सुंदर सुकुमार श्री नंदलाल के भाग्य में विधाता ने बंधन लिखा ही नहीं है। ऐसा कौन कह रहे? इससे पता लगता है, इससे अनुमान लगता है कि मेरे लाला के भाग्य में बंधन है ही नहीं, किसी प्रकार का बंधन कालांतर में भी इनको नहीं प्राप्त होगा। तत् उद्यमात, इसलिए प्रिय सखे यशोदे, सारी अन्यान्य गोपिकाएं कह रही हैं, मेरी प्रिय सखी यशोदे, उद्यमात विरम्यताम, ये जो प्रयास कर रही हो ना बार बार, इस प्रयास को छोड़ो। प्रमाद जुगुप्सा विराम बाल वार्तिक वाले से होने वाली पंचमी यहाँ दिख रही है, अर्थात विरम्यताम, कस्मात, उद्यमात, ये जो प्रयास कर रही हो बार बार सखी यशोदे, विरम्यता, ऐसा कौन कह रही हैं? का पुरंध्री जन प्रबोधितया भी, बार बार नगर की जो सुंदर सुंदर गोपिकाएं हैं, उन गोपिकाओं के द्वारा यशोदा मैया को बार बार समझाए जाने पर भी, अर्थात समझाने के विषयभूत यशोदा जी के, ऐसा यशोदा जी को कहे जाने के बाद भी यशोदा माता क्या कर रही हैं? अद्य संध्या पर्यंतम, शाम तक, अपि एतद ग्रामस्थैरपि दाम भी, ये तो मेरे घर की रस्सी मैंने अभी तक लगाई है बांधने में, पूरे गांव की सारी रस्सी जमा करके ग्रामस्थैरपि दाम भी ग्रथित ही, जोड़ जोड़ करके, एतत् उदरस्य, इस लाला के उदर की, अवधि, सीमा, अर्थात कितनी, आखिर इसका उदर कितना विशाल है, आखिर इसकी सीमा का अवधारण, अधिजिगामीशनीय, देखो अधिपूर्वक ये जो गम धातु है, अधिगति, और विशेष करके इनको जो गांग आदि आदेश करके जिगामीशनीय, अर्थात पता लगाना ही चाहिए। अर्थात इस बालक की उदर की जो विशालता है, उसकी जो सीमा है, आखिर पूरे गांव की रस्सी जोड़ जोड़ करके आखिर पता लगा करके रहूंगी संध्या तक, ये मानो ये श्री यशोदा मैया का बहुत बड़ा आग्रह है। इति प्रौढ़वादवत्या, ये प्रौढ़वाद है, उससे विशिष्ट जो श्री यशोदा मैया हैं, वो ऐसा क्यों सोच रही हैं? पुत्राभिमति, ये मेरा बालक, ये मेरा लाला है, इस अभिमान में आकर के तो परमेश्वर के बंधन में उद्यम जो है, उस उद्यम को छोड़ ही नहीं रही हैं यशोदा मैया। परमात्मा, परम परमेश्वर, परात्पर परतम ब्रह्म भगवान श्री नंदनंदन अपने लाला के बंधन के उद्यम से वह अपरित्यक्त हैं, छोड़ ही नहीं रही हैं। और नहीं छोड़ने पर भी अब कहते हैं कि दो का हट यहां सामने आ गया, एक हट तो है श्री भगवान का और दूसरा हट है श्री मैया का। तो भक्त और भगवतोर मध्य भक्त हट एव तिष्ठे। और क्या बात है, कभी भी कहीं भी युद्ध जब हुआ है, हठ जब सामने आया है भक्त का और भगवान का, तो भगवान कभी जीते हैं क्या? क्या भगवान के जीतने में भगवान की शोभा है?
एकदम नहीं। भगवान तो भक्त के सामने हारते हुए ही उनकी शोभा होती है। भक्त से हारने में भगवान की शोभा है और भक्त के जीतने पे। तो इस प्रकार यहां बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि भक्त हठ एव तिष्ठे, भक्त का हठ ही रहे। आपने वो सुना ही होगा। हाँ, श्री मीरा जी ने कितनी प्यारी बात कही। अरे नाथ मेरो का बिगड़ेगो, जाएगी लाज तुम्हारी। मीरा जी का ये वस्त्र का जब आकर्षण हो रहा था तो मीरा जी यही कहती हुई रो रही थी, मेरी इज्जत थोड़ी जाएगी। अरे श्याम सुंदर, आपकी इज्जत जाएगी। भक्त की इज्जत क्या होती है? भक्त की इज्जत भगवान की इज्जत होती है। मेरी इज्जत गई तो तुम्हारी इज्जत रही क्या? इसलिए आपने वो श्लोक भी सुना होगा, स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञामृतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्था। श्री भीष्म जी के यहाँ भी भगवान ही परास्त हुए हैं, भक्त तो जीते ही हैं। न मे भक्त प्रणश्यति कहने वाले भगवान को सब याद रहता है। तो अब तो समय हो गया, अब तो बस एक लाइन भी नहीं, इसको हम आगे बढ़ा लेंगे। लिखते हैं, भक्त का हठ ही रहे, भगवान का हठ दूरोपसारित हो जाए। इसलिए माँ के श्रम को देख करके मातृवत्सल जो श्री भगवान हैं, उन्होंने अपने हठ का परित्याग किया और अपनी मैया के हठ को जिंदाबाद जिंदाबाद रखा, उन्हीं के हठ को जीवित रखा। इसके आगे की चर्चा श्री ठाकुर जी चाहेंगे तो फिर करेंगे। अभी हुए सकल त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करता हुआ और श्री भगवान के चरणों में, आप सब वैष्णव जनों के चरणों में क्षमा याची होता हूँ और उस श्लोक को दोहरा करके वाणी को उपसंहृत करता हूं। और वो है, स्वमातु शून्य गात्रायाः विस्रस्त कवरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया सी स्वबंधने। सकल त्रुटि के लिए भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो राधे राधे।